जो आदिवासी जो जनजाति अपना पूर्वजों का रीति रिवाज परंपरा पूजा पद्धति नेक चार इत्यादि को छोड़ करके ईसाई इस्लाम बन गए, उनको अनुसूचित जनजाति से सूची से बाहर करना अर्थात उनको जो मिलने वाले जो जनजाति की सुविधा है वो बंद हो। उनका प्रमुख रूप से है कि 3 गो लाभ ले रहे हैं। अनुसूचित जनजाति का भी लाभ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं और विदेशी द्वारा जो फंडिंग आता है उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो जो धर्मांतरित हो चुके वो कोड हम लोग को दिला रहे हैं कि धर्म कोड मिलना चाहिए, खुलना चाहिए। चिंता हमको ही करना चाहिए ना कि कोड मिले का कोड नहीं मिले। वो धर्मांतरित हो चुके उनको क्या चिंता हो रही है? जो कार्तिक उरांव ने सदियों 70 का दशक में ये बात को उठाया था, सदन में 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के। लेकिन हमारा जो हक अधिकार दोनों को वो दोनों हाथ में लड्डू लेकर के खाना चाह रहे हैं, वो दोनों हाथ लड्डू लेकर खाने हम नहीं देंगे। धर्मांतरण के कारण जनजाति का अस्तित्व अस्मिता उसका खतरे में आ गया है, उनकी पहचान खतरे में आ गया है, उनका क्षेत्र पहचान खतरे में आ गया है, उसका जो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है ये सब खतरे में आ गया। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से शुक्रवार को राजभवन के समीप धरना स्थल पर आदिवासी डिलिस्टिंग रैली में सभी वक्ताओं ने एक मत में कहा, जनजाति समुदाय से आने वाले लोग जिसने जनजाति आदिमत्व तथा विश्वासों को छोड़ ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा, उसे अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिले। डिलिस्टिंग का कार्यक्रम तो पूरे भारत देश में चल रहा है। प्रत्येक जिला प्रत्येक राज्यों में लाखों की भीड़ हजारों की भीड़ में सड़कों पर उतर करके डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आदिवासी जो जनजाति अपना पूर्वजों का रीति रिवाज परंपरा पूजा पद्धति नेक चार इत्यादि को छोड़ करके ईसाई इस्लाम बन गए, उनको अनुसूचित जनजाति से सूची से बाहर करना अर्थात उनको जो मिलने वाले जो जनजाति की सुविधा है वो बंद हो। ऐसा पूरे देश भर में 2007 से ही चल रहा है। और आज इसे राजभवन के प्रांगण में हम लोग एक दिवसीय धरना बैठे हैं। तो इससे पहले 29 जनवरी को हम लोगों ने पूरे झारखंड के लगभग 24 जिला में हम लोग ये धरना और ज्ञापन जो उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपने का काम किया गया। आज हम लोग जब बैठे हुए हैं, आज का ज्ञापन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। डिलिस्टिंग होना क्यों चाहिए? जो धर्मांतरित हो गए वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग भी प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग भी सारे पद्धति को मानते हैं। ऐसा नहीं, जो आदिवासी का पर्व त्योहार का कर्मा का सरहुल का प्रसाद तक नहीं खाता हो, वो कैसा आदिवासी हो सकता है? आदिवासी हो ही नहीं सकता है। आदिवासी के नाम से वो ढोंग करता है। इसलिए वैसे लोगों को, और ये मांग कोई नई मांग नहीं, ये मांग बहुत पुरानी मांग है, 1966-67। तो आप लोग का तो कोड भी नहीं है। कोड से क्या मतलब? हमें कोड से क्यों कोई जरूरत है? कोड तो वो धर्मांतरित लोग दिलाने का मांग कर रहे। मैं पूरा प्रमाण के साथ में दावे के साथ में बोल सकता हूँ। तो जो धर्मांतरित हो चुके वो कोड हम लोग को दिला रहे हैं कि धर्म कोड मिलना चाहिए, खुलना चाहिए। चिंता हमको ही करना चाहिए ना कि कोड मिले का कोड नहीं मिले। वो धर्मांतरित हो चुके उनको क्या चिंता हो रही है? ये दिक्कत बात है, उनको क्या परेशानी हो रही है? हम कोड मांगे या ना मांगे वो मेरी बात है। हम कहाँ रहे ना रहे वो तो अपने कोड में चले गए, ईसाई कोड में, तो वह जहाँ पर गए वहाँ रहे ना भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो हक अधिकार दोनों को वो दोनों हाथ में लड्डू लेकर के खाना चाह रहे हैं, वो दोनों हाथ लड्डू लेकर खाने हम नहीं देंगे। दोनों हाथ में लड्डू की जो बात कर रहे हैं, तो दोनों हाथ से लड्डू खा रहे हैं क्या वो? अल्पसंख्यक का भी और जनजाति का भी खा रहे हैं। तो अब या तो अल्पसंख्यक खाना खाइए या तो जनजाति खाइए। अगर जनजाति का खाना है तो आपका हमारा रूढ़ी प्रथा का मानना पड़ेगा आपको। वो तो एग्जांपल देते हैं कि भाई हिंदू लोग दूसरे जाति में नहीं गए क्या उसे कैसे, उसका क्या प्रक्रिया है, उसका क्या विधि है, बताए हमको। और हिंदू बनाने या बनने का क्या विधि है, क्या प्रक्रिया बताए हमको। हम लोग का मूल आदिवासियों का यानी कि 75, 80, 85%, 4-5% लोग सारे के सारे आरक्षण, एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, एक ग्राम प्रधान से लेकर के मुखिया तक, MP तक, सारे के सारे अधिकार खड़ा पड़े। जो हमारा जो मूल आदिवासी समाज कहाँ जाएंगे? आज हमारे मूल आदिवासी समाज वहीं के वहीं है। देखिए, जनजातियों समाज में बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसमें प्रमुख समस्या धर्मांतरण का है। और धर्मांतरण के कारण जनजाति का अस्तित्व अस्मिता उसका खतरे में आ गया है, उनकी पहचान खतरे में आ गया है, उनका क्षेत्र पहचान खतरे में आ गया है, उसका जो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है ये सब खतरे में आ गया। हम सब लोग को लगता है कि एक ही उपाय है डिलिस्टिंग, जो अपनी धर्म संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को छोड़ चुका है
ऐसे लोग को अनुसूचित कहाँ छोड़ जनजाति चुका हो तो बोलते हैं प्राकृतिक पूजक है, धरती को प्राकृतिक पूजते पूजक हैं। नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से 4 फरवरी को महा एकता रैली होगा, वो क्या संदेश देने की कोशिश थी? आपको हम बता रहे हैं कि जनजाति समाज के जितने भी समूह है अपना अपना कस्टम है, उसका रीति रिवाज है, उसका कस्टमरी लॉ है। उस लॉ के आधार पर समाज निर्धारित होता है, उसका संचालन होता है, उसी के तहत में वो समाज चलता है। उसको छोड़ करके अन्य धर्म ग्रहण कर लिए हैं, और कैसे आप डबल स्टेटस नहीं अपना सकते हैं ना। मेरा मुख्य मांग तो यही है कि धर्मांतरण रुके, और जो धर्मांतरित लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति का लाभ उनको ना मिले, यही तो मेरा मांग है। जो कार्तिक उरांव ने सदियों 70 का दशक में ये बात को उठाया था, सदन में 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्यों दूसरे धर्म में ईसाई का वो चले जा रहे हैं आदिवासी, क्या है? उनका प्रमुख रूप से है कि 3 गो लाभ ले रहे हैं। अनुसूचित जनजाति का भी लाभ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं, और विदेशी द्वारा जो फंडिंग आता है उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो उनको लगता है कि ईसाई बन जाने से ये सारा लाभ हमारे तरफ आ जाएंगे, इसके चलते तो धर्मांतरण हो रहा है। हम सब लोग जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से जनजाति इसलिए वो डिलिस्टिंग नहीं चाहते हैं। हाँ, इसी चलते वो डिलिस्टिंग नहीं चाहता है। और हमारा कहना है कि ये एक देश एक संविधान, जो एक विधान के तहत तो में कानून चलता का है। हवाला पता नहीं कौन कौन से कानून और कानून का laws बताते हैं। अगर लॉ बताते हैं तो मेरे साथ में आकर डिबेट करें ना, कौन लॉ के साथ में। दयामणि बारला जी का मैंने आपका इंटरव्यू लिया। पंचवी अनुसूची के तहत में जो पेशा कानून बना हुआ है, धर्मांतरित तो किनार हो गए हैं। पंचायती राज अधिनियम जो एक्ट बना है उसमें धर्मांतरित किनार हो गया है। आपका विधानसभा जो एकल पद जो आरक्षित है उसमें किनार हो गया है, लोकसभा में किनार हो गया है। आपका एकल पद जो ग्राम प्रधान का जो पद है उस पद में किनार हो गया है। तब वो तो चाहेगा कि हमारा डिलिस्टिंग ना हो। तो हम सब लोग ने यही चाह रहे हैं कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो अपना कस्टम को नहीं मान रहा है वो किनार हो जाए। आगे आप लोग कैसे बात रखेंगे? कैसे आने वाला दिन में हम लोग इस आंदोलन को धारदार बनाएंगे, और हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने वाले हैं। हम ये लड़ाई को हम लोग काफी मतलब कि जन समूह का समर्थन लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उधर से भी तो एकता रैली और महा एकता एकता रैली रैली- हजारों हजार की संख्या में आपने देखा, दूसरे जगह से भी लोग आए हैं। तो ठीक है, वो तो हम मान ले बचने के लिए तो कोई न कोई उपाय करेंगे। मेरा जो मांग है, जो मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसे अधिकार अगर देश में रह करके भी लोग करना शुरू करे तो फिर देश का क्या अस्तित्व रह जाएगा।